गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में हमने सीक्वेंस, कन्वर्जेंस सीक्वेंस और कन्वर्जेंस सीक्वेंस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज स्टडी की थी। कुछ स्पेशल टाइप की कन्वर्जेंस सीक्वेंस भी अपन ने देखी थी और कुछ स्पेशल सीक्वेंसेज भी थी जिनकी कन्वर्जेंस अपन ने प्रूव की थी। एक स्पेशल प्रॉपर्टी अपन ने लास्ट टाइम प्रूव की थी, एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस अपन ने देखा था और वो सीक्वेंस थी कि यदि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है, यदि वो कन्वर्जेंट होती है तो वो बाउंडेड होगी और यदि वो बाउंडेड है तो उस वाली अवस्था में उसकी लिमिट उसके सुप्रीमम के बराबर होगा। ऐसा ही एक दूसरा रिजल्ट अपन आज यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं और वो रिजल्ट ये है कि एक मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, a monotonic decreasing sequence xn is convergent if and only if it is bounded, and in this case the limit of the sequence is infimum of the sequence. यदि सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो इस वाली अवस्था में वो सीक्वेंस यदि वो कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगी और यदि वो बाउंडेड है तो उसकी जो लिमिट है वो उसके इंफिमम के बराबर होगा। तो पहले अपन ये मान करके चलें कि मान लीजिए जो सीक्वेंस इस तरह की है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। मान लेते हैं जो सीक्वेंस आपकी है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। अपनी सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। मान लेते हैं वो जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और वो कन्वर्जेंट है। यदि वो कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। मान लेते हैं कि L उसकी लिमिट है। तो यदि कन्वर्जेंट है और उसकी लिमिट L है तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से अपन जानते हैं कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई ऐसा n0 एग्जिस्ट करता है कि मॉडुलस ऑफ xn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन और ऑल n ग्रेटर देन n0। n0 के ऐसे प्रत्येक मान के लिए जहां n ग्रेटर देन n0 है मॉडुलस ऑफ xn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन। अपन ये भी जानते हैं, पहले अपन ने पढ़ा कि प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है और यहाँ से यदि अपन इसको इस रूप में लिखें, एक इंटरवल के रूप में अपन इसको लिखते हैं तो इसका मतलब ये निकलता है कि xn लाइज बिटवीन L माइनस एप्सिलॉन एंड L प्लस एप्सिलॉन। और यहाँ से भी ये रिजल्ट मिलता है यदि ऐसा होता है देन सीक्वेंस xn इज बाउंडेड। यदि इस तरह से ये रिजल्ट मिलता है इसका मतलब सीक्वेंस बाउंडेड होगी। अपन पहले प्रूव कर चुके हैं इस बात को कि प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड है। तो जो पहला रिजल्ट अपना था कि यदि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड भी होगी और वो बाउंडेड यहाँ से अपन को मिलता है। अब अपन ये मान करके चलते हैं कि यदि ये बाउंडेड है तो फिर इसकी लिमिट क्या होगी। लिमिट चूंकि L अपन ने मान चुके हैं पहले से ही, तो अपन यहाँ पर यदि ये बाउंडेड है तो इसमें अपन इसका इंफिमम लेते हैं n के रेस्पेक्ट with respect to, and if you take the infimum of this one, this inequality, then infimum of L minus epsilon is less than or equals to infimum of xn, sequence xn is less than infimum of L plus epsilon। यहाँ पर अपन जानते हैं कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट वैल्यूज हैं L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन, ये दोनों ही n से इंडिपेंडेंट है। जब n से इंडिपेंडेंट है, it means it's constant with respect to L n. So the values of this one, infimum of L minus epsilon and infimum of L plus epsilon remains L minus epsilon and L plus epsilon. So इसको अपन लिख सकते हैं L minus epsilon less than infimum of xn which is less than L plus epsilon। और इसको अपन मॉडुलस के रूप में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ infimum of xn minus L is less than L epsilon for all n greater than। ये अपन जानते भी हैं कि ये डेफिनेशन जो है उस डेफिनेशन से अपन ये लिख सकते हैं कि इस सीक्वेंस की यदि लिमिट होगी तो वो लिमिट L के बराबर, सॉरी इस इंफिमम की वैल्यू, इंफिमम ऑफ द सीक्वेंस xn वो L के बराबर होगी। और L चूंकि अपन पहले ही ले चुके हैं कि L उस सीक्वेंस की लिमिट है, सो द इंफिमम ऑफ द सीक्वेंस इज इक्वल्स टू द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। दिस इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस थ्योरम। नाउ द सफिशिएंट पार्ट, कन्वर्स पार्ट अपन ये लेकर के चलें। कन्वर्सली अपन ये लेकर के चलें, मान लीजिए जो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मान लेते हैं जो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस xn बाउंडेड है। मान लेते हैं
जो मोनोटोनिक की डिक्रीजिंग सीक्वेंस एक्सएन है वो बाउंडेड है। यदि बाउंडेड है तो निश्चित रूप से इसका इन्फीमम भी एग्जिस्ट करता है। अपन ये भी जानते हैं कि चूंकि सीक्वेंस यहाँ पर रियल सीक्वेंस अपन काम में लेते हैं और जो रियल नंबर का सेट जो होता है वो कंप्लीट होता है, और कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से अपन ये भी जानते हैं कि उसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। तो बाउंडेड है तो निश्चित रूप से उसका इन्फीमम भी होगा। अपन ये मान करके चलें कि कैपिटल एल उसका इन्फीमम है। यदि कैपिटल एल उसका इन्फीमम है तो निश्चित रूप से कैपिटल एल जो उसका लोअर बाउंड भी होगा, और यदि लोअर बाउंड है तो उस सीक्वेंस का प्रत्येक पद इस एल से बड़ा या बराबर होगा। जब इसका प्रत्येक पद एल से बड़ा या बराबर होगा तो निश्चित रूप से सीक्वेंस का प्रत्येक पद एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। तो यदि एल उसका इन्फीमम है, जैसे अपन ने यहाँ पर लिया, एल माइनस एप्सिलॉन लेफ्ट में एग्जिस्ट करता है, एल प्लस एप्सिलॉन उसके राइट में एग्जिस्ट करता है, और चूंकि कैपिटल एल उसका इन्फीमम है, जब कैपिटल एल उसका इन्फीमम है तो निश्चित रूप से एक ऐसा n0 जरूर मौजूद होगा जिस n0 के रेस्पेक्ट में सीक्वेंस का पद xn0 l प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि यदि ये l प्लस एप्सिलॉन से छोटा नहीं हुआ तो l प्लस एप्सिलॉन से बड़ा हुआ, और l प्लस एप्सिलॉन से बड़ा हुआ तो फिर l प्लस एप्सिलॉन उसका लोअर बाउंड हो गया, और यदि l प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड हो गया तो उसका इन्फीमम l न होकर के l प्लस एप्सिलॉन होगा, जो इस बात का कॉन्ट्राडिक्शन होगा कि l उसका इन्फीमम। तो यहाँ से ये रिजल्ट मिला कि निश्चित रूप से एक ऐसा n0 वहां पर मौजूद होगा कि उस n0 के रेस्पेक्ट में xn0 का मान l प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा। अब चूंकि n0 से बड़ा है और सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, इसलिए xn0 से छोटा होगा। n0 से बड़ा है और सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो xn की वैल्यू xn0 से छोटी होगी, और चूंकि xn0 का मान l प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा तो xn is also less than l plus epsilon. Now taking the equation first and third together, पहले और तीसरी इक्वेशन को अपन यदि शामिल कर लेते हैं, एक साथ लेते हैं, तो xn is greater than l minus epsilon and xn is less than l plus epsilon for all n greater than n, for all n greater than n, for all n greater than n, प्रत्येक n जो n0 से बड़ा है उसके लिए xn की वैल्यू l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में एग्जिस्ट करती है, जिसको मॉडुलस के रूप में हम लिख सकते हैं। मॉडुलस ऑफ xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। और ये डेफिनेशन जो बताती है वो ये बताती है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, और उस वाली अवस्था में उसकी जो लिमिट है वो कैपिटल L के बराबर होगी, और कैपिटल L चूंकि अपन मान चुके हैं पहले सीक्वेंस का इन्फीमम है। तो यदि सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट भी होगी, और साथ साथ में उसका जो लिमिट है वो उस सीक्वेंस के इन्फीमम के बराबर होगा। तो अपन ने दो रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अपन ने पढ़े कि पहला रिजल्ट अपन ने पढ़ा पहली क्लास में कि यदि कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड भी होगी, और उस वाली अवस्था में उसकी जो लिमिट है वो उसके सुप्रीमम के बराबर होगा। और दूसरा रिजल्ट जो आज अपन ने पढ़ा कि यदि कोई मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऐसी है जो कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड भी होगी, और इस वाली अवस्था में उसकी जो लिमिट है वो उसके इन्फीमम के बराबर होगी। थैंक यू।